नमस्ते माय यूट्यूब चैनल नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे कुछ ऐसी यादों के बारे में, मेरी स्कूल की अच्छी बातें। ठीक है, स्कूल में बहुत ही कम अच्छी चीज़ें, स्कूल की नहीं, मतलब स्कूल में तो ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट स्कूल से रिलेटेड मतलब कि स्टेशनरी। ओके, स्टेशनरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि हर एक बच्चा इतना पागल क्यों होता है। मतलब मैं ऐसी थी, ना मुझे पढ़ाई का शौक़ था, ना मैं पढ़ाई में अच्छी थी, ना मुझे स्कूल पसंद था, मतलब ना मुझे होमवर्क करना पसंद था। मैं चाहती थी कि भूकंप आए और मेरी स्कूल गिर जाए और मेरी प्रिंसिपल टीचर सब मर जाए तो हमको छुट्टी मिले और स्कूल बढ़ने में बहुत टाइम लगे तो हमें स्कूल ना जाना पड़े। मतलब ऐसे ऐसे सपने देखती थी मैं बचपन में। तो लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे थोड़े बहुत जो भी पैसे मिलते थे कभी कभी, मतलब 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, कि कभी कुछ अच्छा नहीं खाया मैंने उससे, कभी कुछ मैंने अच्छी चीज़ नहीं ली उससे। मैंने क्या लिया? रबर, इरेज़र, पेंसिल, बॉल पेन, स्केल, पता नहीं क्या क्या लेती रहती थी मैं, स्टिकर्स, ऐसे ऐसी चीज़ें लेती थी। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा क्रेज़ था इरेज़र लेने का, वो भी अलग अलग शेप्स की, अलग अलग अभी अगर मैं देखूँ मार्केट में कितनी कितनी शेप्स की इरेज़र आती है, लेकिन जब मैं छोटी थी तब इतनी सारी नहीं होती थी। ठीक है, फिर भी मुझे सारी खरीदनी थी, फिर भी मुझे अलग अलग चाहिए होती थी। और मैं जैसे ही मुझे पैसे मिलते मैं तुरंत दुकान की ओर भागती और ले लेती कोई नई इरेज़र, और पता नहीं उसको यूज़ भी करती कि नहीं करती, लेकिन मैं ले लेती। और मुझे याद है तब ना इतनी छोटी छोटी चिड़ियों वाली इरेज़र मिलती थी, छोटी छोटी चिड़िया आती थी। मतलब अब तो बड़ी बड़ी इरेज़र मिलती है, पहले इतनी इतनी सी इरेज़र मिलती थी और उसमें से क्या खुशबू आती थी, मदहोश कर देती थी मुझे नहीं पता वो खुशबू किस चीज़ की थी। अभी भी अगर मैं कभी बाहर जाती हूँ रोड पे तो मुझे 1-2 बार ऐसा हुआ है, मतलब 1-2 बार नहीं तो मतलब 4-5 बार ऐसा हुआ है कि मुझे वही स्मेल मुझे आने लगी हो रोड पे, या कहीं कहीं जा रही हूँ मैं, तो मैं एकदम ही आंखें बंद कर लेती थी, मैं उस टाइम में चली जाती थी। और मुझे पता नहीं क्या है कि मुझे अच्छी खुशबू से कुछ है, मतलब मुझे नशा हो जाता है। जब भी मैं कुछ अच्छा सूंघ लेती हूँ, कोई परफ्यूम हो या कुछ भी हो, तो मैं ऐसे आंखें बंद कर लेती हूँ, जैसे मुझे चढ़ गया उसका नशा। ठीक है, मैं ऐसी हूँ। तो उस टाइम पे भी मुझे खुशबू बहुत पसंद थी। कुछ कुछ तो पहले ऐसी पेन्स भी आती थी जिसकी स्याही में ना ऐसे खुशबू होती थी, अब लिखते थे ना तो खुशबू आती थी। ठीक है, अब तो शायद वो वाली पेन नहीं मिलती है, बट तब मिलती थी। और क्या अच्छी चीज़ है मुझे, और सारी मतलब मुझे सब चीज़ पसंद थी स्कूल की। मुझे बुक्स पसंद थी लेना, अलग अलग नई नई, मतलब मज़ा आता था। जबकि मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ले पाई हूँ, बिल्कुल भी मैं पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं जो चाहा मैंने लिया हो। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ले पाऊँ। जैसे कि मुझे चाहिए थी सारी दुकान और मैंने ली कितनी, 10-5 इरेज़र्स बस। तो मतलब इतनी मेरी इच्छाओं की कमी रह गई है। पर मतलब और मेरी जगह मैं बचपन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जो मैंने नहीं किया ना उस टाइम पे, वो मुझे अभी करना है। मतलब मेरे मन में यही है कि ऐसा नहीं मैं चाहती हूँ करना, पर अंदर से ही ऐसा आता है कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि बचपन में मेरा बहुत मन था और मैं नहीं कर पाई, तो अब मैं कर लेती हूँ। बट एक यही चीज़ है जो अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। मतलब इरेज़र, अभी तो मेरे पास बहुत पैसे भी हैं, मैं जो चाहूँ ले सकती हूँ, स्टेशनरी में जो भी जाऊँ। अभी भी मेरा एक ऑब्सेशन अभी भी है कि मैं नई नई डायरियाँ लूँ। ठीक है, मैं अलग अलग डायरीज़ देखती हूँ तो मुझे बड़ा मन करता है कि ये ले लूँ, फिर उसमें कुछ अलग लिखूँ, फिर ये डायरी में कुछ अलग लिखूँ, ऐसा सब मेरे को। इसमें सिर्फ शायरी लिखूँ, इसमें सिर्फ कविताएँ लिखूँ, इसमें सिर्फ ये लिखूँ, ऐसा ऐसा मेरा मन करता है। बट मैंने डायरीज़ भी बहुत सारी ले के रख दी है, तो अभी मैं वो भी नहीं ले रही हूँ। और जो इरेज़र के बारे में बात करूँ, जो बचपन में मेरा एक नशा था, मतलब मुझे काश के मुझे कोई ऐसा इंसान मिलता या मेरे पास इतने पैसे होते हैं तो मैं क्या करती। मुझे इतनी सारी इरेज़र कोई दे देता, इतनी सारी, और मैं पागल हो जाती सच में। मुझे ये नहीं पता है कि अभी मेरी जो भांजी है वो भी ऐसा करती है, उसको भी इरेज़र का बहुत शौक है, लेकिन मेरे जितना नहीं, बट है।
वो भी मतलब मैं सोचती हूँ हम क्या करते होंगे तब इरेज़र का इतनी का, क्यों। और अब तो अगर मुझे कोई दे भी दे इतना सारा स्टेशनरी का सामान तो भी मुझे अब नहीं चाहिए। मतलब अभी मुझे सिर्फ स्टेशनरी में क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डायरीज अच्छी लगती है और कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। पहले तो मतलब हर चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, हर चीज़। और स्टिकर्स की बात करें तो वो वाले नहीं जो बुक के कवर होते उस पर चढ़ाते, वो वाले स्टिकर मुझे बिल्कुल पसंद, मतलब ऐसा नहीं कि उसके पीछे पागल थी मैं, वो चीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं थी। मैं स्टिकर कुछ अलग वाले स्टिकर की बात कर रही हूँ, जो हार्ट शेप के, ये शेप के, वो शेप के नहीं आते थे, वो मैं लेती थी। कुछ कार्टून वाले आते थे वो सब लेती थी। और क्या लेती थी मैं, मतलब और तो मुझे कोई जैसे कि कोई कार्टून वाला, कोई सीरियल वाला, ऐसा कोई स्टिकर आता था ना उस टाइम पे यार, ऐसे बहुत मिलते थे। अभी मिलते हैं नहीं मिलते मुझे नहीं पता। मतलब उस टाइम पे जो भी सीरियल जैसे कि हैना मोंटेना, ठीक है, तो उस टाइम पे उसके भी स्टिकर निकले थे। उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान जैसे कि बहुत फेमस था तो उसके भी स्टिकर निकले थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, मतलब कोई भी, जैसे कि अनुपमा इतनी फेमस हुई उसके स्टिकर निकले नहीं ना। ये रिश्ता क्या कहलाता इतना फेमस हुआ उसके स्टिकर निकले नहीं ना। मतलब पता नहीं क्यों यार, उस टाइम पे या तो क्रेज़ बहुत ज़्यादा था या तो फिर मुझे नहीं पता। तो उस टाइम पे स्टिकर आते थे, मतलब डोरेमोन के स्टिकर आते हैं, सिमचैन के स्टिकर आते थे, हैना मोंटेना के स्टिकर आते थे, मिक्की माउस के स्टिकर आते थे। अब नहीं आता। अब कितना भी फेमस हो कितना भी फेमस, अभी आते भी होंगे तो मुझे नहीं पता, बट मैंने तो नहीं देखे कहीं, ठीक है। ये हिंदी सीरियल्स के तो स्टिकर मैंने कहीं नहीं देखे, जो कि मैंने एक पृथ्वीराज चौहान का जो सीरियल आता था उसी के स्टिकर देखे हैं। बाकी उस टाइम पे भी और किसी के सीरियल्स के तो आई डोंट थिंक कोई स्टिकर था। पर पता नहीं उस सीरियल का स्टिकर क्यों बनाया था लोगों ने, और बिके भी थे। मतलब मैंने तो एक छोटी सी डायरी ली थी इतनी, उसमें सारे स्टिकर जितने भी लिए थे मैंने एक एक पेज पे उसको चिपकाया था, और जैसे कि उसकी ही डायरी बनाई थी मैंने। तो एक बार मैं स्कूल में लेके गई वो डायरी, और सब लड़कियों को, मतलब मैं थी एकदम भोंदू सी लड़की पीछे बैठने वाली सब मतलब बेंच में, और थोड़ा सा मैं चाहती थी मेरे को अटेंशन मिले तो मैंने दिखाई लड़की को, तो सब लड़की आ गई मेरे पास, अरे दिखाओ 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 क्या है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि ये सब मेरे को पूछ रही, जबकि मेरे को तो कुछ कोई नहीं पूछ रहा था, बट हाँ सब आई मेरे पास तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उससे एक ये बात हुई कि किसी ने मेरी रिसेस में, जब मैं नीचे गई तब किसी ने वो मेरी डायरी चुरा ली, और मुझे ये भी पता है किसने चुराई। वो एक नंबर की चोर थी, उसका नाम है निकिता। शायद वो भूल गई होगी या उसे याद होगा, बट उसी ने चुराई थी। और आई थिंक उस टाइम पे भी मुझे पता होगा, क्योंकि आज मुझे पता है तो उस टाइम भी पता होगा। बट मैं थी तब 5th में आई थिंक, तो मैं क्या करती, मतलब मैं उसको शायद मैंने बोला भी होगा, बट अगर वो लड़की ये बोले कि नहीं मैंने नहीं चुराई तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, केस तो कर नहीं सकती उस पर। लेकिन चुराई तो उसी ने थी, क्योंकि वो एक चोर भी थी, वो एक घटिया लड़की भी थी, चोर भी थी, और मैं उसको अच्छे से जानती थी। और वही होगी, क्योंकि वो मेरे पास भी बैठती थी, और उसने फेंक दी होगी। अगर अभी भी वो मेरे पास होती तो मैं उसको संभाल के रखती, लेकिन उस कुत्ती कमीने ने मेरी डायरी चुरा के फिर अभी तो वो क्यों संभाल के रखेगी, उसको तो यार पसंद ही नहीं था। पता नहीं उसने क्यों चुराई यार, पता नहीं क्यों चुराई उसने। ओके बाय।